हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेरीमीटर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्पीड चैप्टर के बारे में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है हमारा जो कोई भी फिगर हम लोगों को मिला हुआ है उसकी जो आउटर एरिया होती है। मान लीजिए ये बोर्ड है तो इसकी ये आउटर जो एरिया है वो टोटल जो होती है उसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर हमारा ट्रायंगल शेप में भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो जब हम लोग पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है साइड प्लस साइड प्लस साइड। क्यों? क्योंकि साइड के ट्रायंगल के साइड इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको साइड प्लस साइड प्लस साइड कर देते हैं। फिर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर तो हम लोग को मालूम है जिसके चारों साइड्स बराबर होते हैं, तो इसलिए जब चारों साइड बराबर होते हैं इसलिए हम लोग इसको 4 इंटू साइड्स लिख देते हैं। और जब स्क्वायर का साइड पता करना होता है तो फॉर्मूला हो जाता है, हमको पेरीमीटर या साइड दोनों में से कोई एक चीज जरूर पता होता है। तो जब साइड नहीं पता है तो मतलब पेरीमीटर पता होगा, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर बाई 4। नेक्स्ट आता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का शेप क्या होता है? जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो हमारा अपोजिट साइड इक्वल है, मतलब दो साइड लेंथ का है, दो साइड ब्रेथ का है, तो 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू ब्रेथ। और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। अब हम लोग को अगर लेंथ निकालना है रेक्टेंगल का तो इसी फॉर्मूले से हमारा बनता है। क्या आया? ये हमारा 2 नीचे आ जाता है और डिवाइड करने पे जो आएगा उसमें से हम लोग को अगर लेंथ निकालनी है तो माइनस ब्रेथ हो जाएगा और ब्रेथ निकालनी है तो माइनस लेंथ हो जाएगा। अब इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are 6.3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड। हमारे साइड कितने कितने हैं? 6.3, 5 प्लस 4.7। तो डेसिमल के बाद 3 है, डेसिमल के बाद 7 है, 7 और 3 10, हैंड में 1 6, 5 11, 1 12 और 4 16। तो कितना हमारा ट्रायंगल का सेंटीमीटर आया? ये पेरीमीटर आया 16 सेंटीमीटर। अब इसको एक और एग्जांपल से हम लोग क्लियर करेंगे। क्या बोल रहा है हमारे इस क्वेश्चन में? द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन इज 6 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। मतलब लेंथ से 6 मीटर कम है। इफ द लेंथ ऑफ अ गार्डन इज 30 मीटर, अगर लेंथ की जो है गार्डन की जो लेंथ है वो 30 मीटर है तो इसका पेरीमीटर हम लोग को निकालना है रेक्टेंगल गार्डन का। तो सबसे पहले हमारा एल क्या है? 30 मीटर। ब्रेथ क्या है हमारा? क्या बोला था? लेंथ से 6 मीटर लेस है, तो 30 माइनस 6 इक्वल टू 24 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 30 प्लस 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 54 इज इक्वल टू मीटर। 108 मीटर हमारा पेरीमीटर हुआ गार्डन का। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 35 मीटर। लेंथ बता दिया है हमारे स्क्वायर फील्ड का। what distance will a man walk in going around? उसके चारों तरफ जब एक आदमी वॉक करेगा तो वो कितनी दूरी तय करेगा? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, चारों तरफ का है इसलिए। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड्स। ठीक है, तो 4 इंटू साइड कितना है? 35 मीटर है, 5 4 जा 20, हैंड में 2, 3 4 जा 12 और 2 14। 14 मीटर इसका पेरीमीटर हुआ। ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ। ठीक है, अब सेकंड क्या बोल रहा है? अराउंड
3 टाइम्स, 3 बार इसको चक्कर लगाना है, तो वो टोटल कितना करेगा? तो 1 बार में इन 1 राउंड 140 मीटर, in 3 round is equal to 140 into 3 is equal to, ये हमारा सेकेंड आंसर हुआ। ठीक है, अब हमारे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सोनू बॉट अ टेबल क्लॉथ 2.25 मीटर लॉन्ग एंड 1.75 मीटर वाइड। तो हम लोग को लेंथ मिल गया, लेंथ क्या मिला हमारा? 2.25 मीटर। ब्रेथ क्या मिला हमारा? 1.75 मीटर। ठीक है, शी वांटेड टू पुट अ लेस अराउंड इट, उसके चारों तरफ लेस लगाना चाह रही है। मतलब फिर से मीटर, हम लोग को पेरीमीटर निकालना है। शेप क्या है हमारा? लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, मतलब रेक्टेंगल शेप है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 2.25 प्लस 1.75, हमारा क्या हुआ? 2 इंटू 5 5 10 हैंड में 1 7 2 9 1 10 हैंड में 1 2 1 3 और 1 4 इज इक्वल टू टोटल कितना मीटर हमारा हुआ? पेरीमीटर 8 मीटर। ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ। सेकंड क्या बोल रहा है? हाउ मेनी मीटर ऑफ लेस वुड ही हैव टू बाई, उसको कितना लेस खरीदना पड़ेगा? तो ये हमारा निकल गया 8 मीटर। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट इफ 1 मीटर कॉस्ट इज 14 रुपीज 15 पैसे। तो 1 मीटर कॉस्ट इज इक्वल टू 14.50 रुपीज। टोटल कितना था? 8 मीटर is equal to 14.5 into 8 is equal to 0, 5 8 जा 40 and में 4, 4 8 जा 32, 4 36 and में 3, 8 1 जा 8 और 3 11। तो टोटल हम लोग को कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा? 116 रुपीज हम लोग को खर्च करना पड़ेगा। ये हमारा सेकेंड हुआ आंसर। अब आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।